Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and the viewers. All of you are watching my YouTube channel, Mr. Dot Mathematics, and I am your teacher Hassan Shafiq. तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप लोगों ने स्किप नहीं करना, किसी भी सूरत स्किप नहीं करना। इजी भी है, आप लोगों ने वेक्टर्स के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ और इजी भी है और इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, उनको सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे क्वांटिटीज के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वांटिटीज के बारे में। तो वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, हम जानने की अभी कोशिश करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड द वेक्टर क्वांटिटीज विच हैव only which have both only not only both magnitude and direction। ठीक है, तो बेटा यहां पे मैंने लिखा हुआ स्केलर क्वांटिटीज। आप लोगों की चैप्टर में हम सबसे पहले इसी स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज द क्वांटिटीज व्हिच पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, स्पीड एंड वर्क और डेंसिटी। लेंथ अभी किसी भी चीज की हमने लेंथ मेजर करनी हो, जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर की कोई डायरेक्शन नहीं है, चाहे इस तरफ से इस तरफ मेजर कर ले, चाहे इस तरफ से इस तरफ कर ले, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है लेंथ मेजर करने की। तो लेंथ डायरेक्शनलेस होती है, किसी भी चीज की हो, इस मार्कर के अलावा भी किसी और चीज की भी हो सकती है। ठीक है, लाइक बेंच, ठीक है, किसी रूम की लेंथ हो सकती है। तो इस चीज से नहीं घबराना कि रूम की डायरेक्शन होगी, रूम ही होता है, कमरा ही होता है। तो लेंथ, मास, टाइम की भी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, टाइम हर जगह का टाइम ही होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है वो है वेक्टर क्वांटिटीज। मैंने स्टार्ट पे बोल दिया था कि हम दो तरह की क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर के बारे में हम पढ़ चुके, जान लिया हमने। अब हम बढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ। द क्वांटिटीज व्हिच हैव both magnitude and direction is called vector quantities। for example displacement, velocity, acceleration, weight, force, momentum, electric and magnetic field, दोनों ही ये भी क्या है, वेक्टर्स क्वांटिटीज के अंदर आते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा, डिस्प्लेसमेंट में आ जाता है डिस्टेंस ही होता है एक तरह का। तो ज्यादा कंसेप्ट तो नहीं दूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने बोला है कि डिस्टेंस ऐसा ही होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि यहां से अभी हमने कराची या मरी या इस्लामाबाद या लाहौर या शेखुपुरा जाना हो, तो क्या होता है कि जिस पॉइंट से हमने जाना है उस पॉइंट से एक तो हमें ये भी पता होता है कि हमने इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, ये वाली रोड जाएगी, उस रोड की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो और ये भी पता होता है कि इतने किलोमीटर है यहाँ से, तो वो जो किलोमीटर में है वो उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है। और जो रोड की डायरेक्शन है वो उसकी क्या आ जाती है, डायरेक्शन आ जाती है। तो इसलिए ये क्या है जी, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी में आता है। फोर्स भी कोई चीज है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर नीचे गिर जाए तो हमने उठाना है, तो इसको उठाने के लिए ऊपर को फोर्स लगाना पड़ेगी। तो अब ऊपर को फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो और इसकी ना कोई फोर्स की वैल्यू भी होगी जो आप लोगों ने अप्लाई की है। तो दैट्स व्हाई ऑल दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, कोई ना कोई इनकी रीजन है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिकली एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे उसको लिख सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, तो हम वो जानने की कोशिश करते हैं। वी हैव टू पॉइंट्स ए एंड बी। लेट्स सपोज दो पॉइंट्स हैं, कोई भी हैं इन एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में कह सकते हैं या वैसे ऐसे जैसे मैंने लिखे हुए। तो अगर मैं इस ए वाले पॉइंट को इस बी वाले पॉइंट के साथ मिला दूं, यहां पर मिला दिया, और यहां पर हमारे पास मैं डायरेक्शन बता रहा हूं कहां से कहां जाना है, ए से बी की तरफ डायरेक्शन भी बता रहा हूं, और इसकी कोई ना कोई लेंथ भी है, इसकी कोई ना कोई लेंथ भी है, जिसको हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड या नॉर्म। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये बन गया हमारे पास ए से बी तक का एक वेक्टर। वेक्टर को ये तो बन गई पहले लाइन, ए से बी तक एक लाइन खींच दी।
ठीक है। फिर उसको डिनोट करवाने के लिए कि ये एक वेक्टर है, इसके ऊपर ए बी के ऊपर एरो का साइन लगा देंगे। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी के ऊपर लाइन बी, बोल्ड भी लिख सकते हो आप लोग, क्या कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा बोल्ड भी किया जा सकता है। इसके नीचे भी लाइन आ सकती है, ठीक है। हाफ से भी लिख सकते हैं, हाफ एरो के साथ भी। तो बहुत सारे मतलब 2 3 4 5 फेज है जिनके साथ हम लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ये वाला यूज करना है या ये यूज करना है, तो इन्हीं पे आप लोगों ने फोकस करना है बेटा। तो ये हमारे पास होता है वेक्टर, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड। यहाँ पे बार बार मैं लफ्ज यूज कर रहा था डिस्टेंस का, लेंथ का, मैग्नीट्यूड का, तो वो हमारे पास आ गई अब, जिसको हम नॉर्म भी कह सकते हैं। यहाँ पे 3 नाम मैंने लिखे हुए, मैग्नीट्यूड, लेंथ और नॉर्म। तो मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन हो सकती है, इट इज अ लेंथ ऑफ अ वेक्टर, इट इज अ लेंथ ऑफ अ वेक्टर, लेंथ ऑफ अ वेक्टर, और इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू। और इसको डिस्टेंस भी बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है, डिस्टेंस भी। और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ये भी चीज याद रखिएगा। इफ ए बी, वो कहता है अगर हमारे पास ए से बी तक का कोई भी वेक्टर हो, जैसे ये मैंने ड्रा कर दिया, ए से बी तक हमारे पास कोई वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड हमने निकालनी है, तो हमें कौन सा फार्मूला यूज करने पड़ेगा, ये यहां पर ए वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम बोल देते हैं x1 y1, और यहां पर x2 y2 कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर। x1 x2 भी कर सकते हैं और y1 y2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास, और होल का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड, नॉर्म, लेंथ फाइंड आउट करने का किसी भी वेक्टर की फार्मूला। नल वेक्टर, नल वेक्टर क्या होता है, नल, नल के लफ्ज से ही आप लोगों को याद हो तो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी। तो यही लिखा हुआ, वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 एंड डायरेक्शनलेस, और उसकी जाहिर सी बात है 0 की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, उसकी मैग्नीट्यूड अगर 0 है तो 0 डायरेक्शन नहीं होती उसकी कोई, वो ओरिजिन पे होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो दैट इज ए बी वेक्टर, फर्ज किया यही एक वेक्टर था, उसकी मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू नल वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। तो और इट इज द रिजल्टेंट, एक और किसी और तरीके से भी इसको जानने की कोशिश करते हैं, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स दैट आर एक्टिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, that are acting opposite to each other, so that is called null vector. Position vector हमारे पास आ जाएगा, position vector, a vector that symbolizes the position or location of any given point with respect to origin. ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करे, बताए हमें कि यहां से इसकी लोकेशन ये बन रही है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, लाइक दैट। हम यहां पर जानने की कोशिश करते हैं, यहीं पे ड्रा कर लेते हैं कि हमारे पास XY प्लेन है, XY प्लेन है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है या A कह ले आप लोग। तो यहां से मैं एक लाइन ड्रा करूं, यहाँ पे ओरिजिन पड़ा हुआ है, यहां से एक लाइन ड्रा की, तो ये देखें ये पॉइंट इस वेक्टर की OP वेक्टर की क्या बता रहा है, डायरेक्शन। ये जो वेक्टर बना O से P तक, सॉरी O से P तक एक वेक्टर हमने ड्रा कर दिया, तो ये वेक्टर हमें इस पॉइंट की डायरेक्शन को बता रहा है कि इस तरफ ये पॉइंट पड़ा हुआ, ठीक है। तो बेटा ये चीज आप लोगों ने याद रखनी, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करे, पोजीशन को डिस्क्राइब करे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पड़ा हुआ है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर whose magnitude is 1, यूनिट के नाम से ही जाहिर है, इस वेक्टर के नाम से ही जाहिर है कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी, तो हम बोलेंगे उसको यूनिट वेक्टर। फार्मूला हमारे पास इसका क्या है, अगर कोई भी वेक्टर v है, be any vector then v hat या कैप भी बोला जाता है, तो v कैप इज इक्वल टू v वेक्टर, वो वेक्टर खुद और उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये वाला फार्मूला हम यूज किया करेंगे जब भी वो हमें कहेगा कि ये वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर दे। तो क्वेश्चंस में हम इनको मजीद अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास आगे जो डेफिनेशन बढ़नी इक्वल वेक्टर्स की है, तो वो मैं ऐसे ही आप लोगों को बता देता हूं। द टू वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कब होते हैं, व्हेन दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
व्हेन दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर होंगे हमारे पास, ये फर्ज किया ये दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों मार्कर्स, मैं मार्कर से समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज किया ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, इनकी डायरेक्शन भी सेम हो, मैंने दोनों के कैप वाले जो हिस्सा है वो अपवर्ड रखा है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। इस तरह के वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो बोलेगा हमारे पास कोई से भी वो दो पॉइंट दे देगा तो और कहेगा कि फाइंड वेक्टर ऑफ दीज टू पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ दीज टू पॉइंट्स। तो यहां पर बुक से भी देख लेते हैं एक बार। कहता राइट वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई एंड वाई जे। यहाँ पे एक्स आई, आई डायरेक्शन वेक्टर भी बोला जाता है, एक्स की एक्स एक्सिस के साथ हमेशा आई कैप होता है यूनिट वेक्टर, और वाई एक्सिस के साथ जे और जी एक्सिस के साथ हमेशा के। तो हमारे पास आ जाएगी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। इसमें कहता है राइट पी क्यू वेक्टर व्हेन हमारे पास पार्ट नंबर वन है जी। पी पॉइंट दिया हुआ, पी है हमारे पास 2,3 और क्यू है हमारे पास 6,-2। सॉल्यूशन देखिए वहां पर अभी अभी हमने दो पॉइंट्स लिए थे ए और बी, तो वेक्टर फाइंड आउट करने का भी एक फार्मूला होता है, ठीक है, वो भी मैं बताता चलूं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। वेक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला भी है, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हो जैसे क्वेश्चन में दिए हुए पी क्यू, पी से क्यू वेक्टर बनाना है, कोई भी हो सकता है, क्यू से पी भी बना सकते हैं, तो उस हिसाब से हम हमारा फार्मूला बनेगा। लेकिन जिस पॉइंट से जिस तरफ जाना है, यहां से पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं, तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हम नाम देंगे x1 y1 का। इसी तरह क्यू की तरफ जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं वो फाइनल पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को नाम देंगे x2 y2 का। ये आप लोगों ने याद रखना है, जो इनिशियल पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 बोलेंगे और जो फाइनल कोऑर्डिनेट है उसके पॉइंट को हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम बोलेंगे x2, y2। तो P से Q तक का वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये वेक्टर्स फाइंड आउट करने का हमारे पास वेक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला है बेटा। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर ये जो P कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है इसके लिए जो पॉइंट्स है x1 y1 की वैल्यूज, और ये जो Q है ये x2 y2 की वैल्यूज। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि इधर ऊपर लिखा हुआ है पी क्यू वेक्टर, P से Q की तरफ वो जा रहा है, P से Q की तरफ वो जा रहा है, तो हमें जो P वाले पॉइंट्स होंगे x1 y1, जो Q वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। तो वी नो दैट P से Q तक का वेक्टर आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो ये आ गया। तो अब हमने क्या करना है, x1 की जगह x1 की वैल्यू, x2 की जगह x2 की वैल्यू, y1 की जगह y1 की वैल्यूज एंड y2 की जगह y2 की वैल्यू पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2, तो हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 2 i कैप प्लस इसी तरह y2 हमारे पास क्या है -2 माइनस y1 हमारे पास क्या है 3, तो j कैप आ गया। तो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4 i कैप प्लस इनटू -2 -3 -5
जे कैप, तो 4i कैप प्लस माइनस माइनस 5j कैप। तो ये हमारे पास बेटा निकल आएगा वो वेक्टर जो हमें उन्होंने कहा था कि ये वेक्टर हमारे पास यहां पर लिख दे p से q तक का वेक्टर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट भी एज इट इज है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है कि फाइंड मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड। तो फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है किसकी? u वेक्टर की, ऑफ u वेक्टर। ये दिया हुआ हमें बुक में। पार्ट नंबर 1, u वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 7j कैप। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फार्मूला, इधर अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर ये तो हमने पॉइंट्स की सोर्स में देखा था, ये इस वेक्टर की कोई ना कोई वो वैल्यू भी दे सकता है। तो हमें इस तरह से डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वेक्टर उसने निकाल के दे दिया है तो फिर हम डायरेक्ट वो वाला फार्मूला, इसको मॉडिफाई भी करके लिख देता हूं कि ये ऐसे भी हो सकता है। हमारे पास क्या हो सकता है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट। तो अब हमारे पास यानी कि i के साथ जो भी टर्म होगी उसका स्क्वायर और j के साथ जो भी टर्म होगी उसका स्क्वायर, सेंटर में प्लस और स्क्वायर रूट। तो वी नो दैट u वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट। दूसरे अल्फाज में अगर हमारे पास पॉइंट्स दिए होते तो हमें वेक्टर खुद बनाना पड़ता, पॉइंट्स दिए होते तो हमें वेक्टर खुद बनाना पड़ता। ठीक है, जैसे अभी अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स है P और Q। ठीक है, मैं आप लोगों का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूं इस तरफ, इसलिए मैं आप लोगों को इस तरफ ले आऊं क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट की तरफ। जैसे हमारे पास 2 पॉइंट्स थे P और Q, तो उसने कहा PQ वेक्टर बना दो। ठीक है, अगर वो कह दे ये दो हमारे पास पॉइंट्स हैं, आप PQ वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? यहां तक काम करना पड़ेगा, वेक्टर निकालना पड़ेगा। वेक्टर निकालकर हम क्या करेंगे? उस वेक्टर पर वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो अगर वेक्टर ना भी डायरेक्ट फाइंड आउट करें तो यहां पर वेक्टर भी फाइंड आउट हो जाता ऑटोमेटिकली, और स्क्वायर रूट लेने से क्या आ जाती है? मैग्नीट्यूड भी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास दूसरे अल्फाज में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बेटा ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो वैल्यू है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। तो u वेक्टर इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास यहां पे 2 है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है? -7, उनका स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर किया 4, 7 का करेंगे 49, ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 49 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 53 का स्क्वायर रूट। ये इसकी क्या आ जाएगी? हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ये इसकी क्या आ जाएगी? मैग्नीट्यूड। अब मजीद हम इसके पार्ट्स करने की कोशिश करते हैं। इसका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में वो कहता है, पार्ट नंबर 3 में u वेक्टर स्क्वायर ब्रैकेट में दी हुई है वैल्यूज। तो जब भी वैल्यूज वेक्टर्स की स्क्वायर ब्रैकेट में दी हो तो इसका मतलब यही है कि पहले वैल्यू जो है, पहले वाली वैल्यू वो i वाली है, दूसरी j वाली है। ठीक है, यानी कि पहले x की, दूसरी y की। ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी और ये y की वैल्यू को। तो वी नो दैट u वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा x की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस
-4 का स्क्वायर, 9 + 16, तो आ गया हमारे पास। ये करेंगे यहाँ से 4 इधर आया 25 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट लेंगे 5 आ जाएगा हमारे पास। ये कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 25 होता है 5 × 5, तो इसका स्क्वायर होके स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा, तो 5 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बेटा आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इन दोनों क्वेश्चंस की, और इंट्रोडक्शन को तैयार भी करना है इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। फिर मिलेंगे, जज़ाकल्लाह।